राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे मुझे लगा था कि राजा के आने के बाद शायद रानी बदल जाए, ज़ावियार से नज़रें फेर ले, क्योंकि जिस तरह वो राजा से मोहब्बत करती थी, इसकी मुंतज़िर थी। इसे देखकर तो शायद ज़ावियार को भूल जाएगी, लेकिन आज की किस्त में रानी ने तो दिल जीत लिया। इसके किरदार को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। जिस तरह राजा के सामने इसने ज़ावियार को अपना शौहर कहा नहीं, बल्कि दिल से मान लिया। बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है इसने आज की एपिसोड में। और फिर ज़ावियार का एकदम से शादी के बाद यूं बदल जाना, मेच्योर होने की कोशिश करना, जिस तरह अपनी बीवी को बचा रहा था इस नाम के शराफत से, ये देखकर तो साफ लग रहा है कि सिर्फ 2-4 दिन वो रानी के साथ रहा तो शायद बिल्कुल ठीक हो जाए। वो रानी के साथ इसकी टैक्सी पर जाता है ताकि इसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो इसका शौहर है। और ज़ावियार का ये अंदाज़ देखकर रानी खुद भी हैरान है। खैर, ज़ावियार के साथ ये दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। शाम में वापस आती है तो राजा इसका मुंतज़िर बैठा था। वो एक बार फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है, जिस पर रानी जवाब देती है कि अगर तूने आने से पहले मुझे बता दिया होता तो कबूल है नहीं कहती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ज़ावियार मेरा शौहर है और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा मायूस नहीं होता। इसे यकीन है कि वो रानी को हासिल करके रहेगा। इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहेगा कि 14 साल की मोहब्बत इस 2 दिन की शादी से बढ़कर हो गई तेरे लिए। जवाब में रानी कहती है कि मुझे मोहब्बत उस मासूम राजा से थी जो मैला कुचैला था। रानी की जिद के आगे राजा हार नहीं मानेगा। अब बस ज़ावियार को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। राजा के जाने के बाद ज़ावियार रानी के पास आता है। इसे कहता है, ये क्यों आया था? फिर तुम्हें रुलाने आया था? कहीं तुम मुझे छोड़कर उसके पास तो नहीं जा रही? वो इसका हाथ पकड़कर जिद करता है, रानी तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? मुझे छोड़ना नहीं रानी, अभी तो पापा भी नहीं आए। वो रोते हुए मिन्नतें करता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना रानी, प्लीज़। और इसकी इस मासूमियत पर रानी को भी रोना आ जाता है। खैर, वो ज़ावियार का ध्यान बटाती है कि नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, चलो सोना नहीं, इतनी देर हो गई और बिस्तर बिछाए आओ। चारपाई पर बिस्तर बिछाते हुए रानी इससे सवाल करती है कि ज़ावियार एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें अब चारपाई पर नींद आ जाती है? जवाब में ज़ावियार कहता है, जब तुम साथ होती हो तो फिर तो डर भी नहीं लगता। ऐसे में आप देखेंगे कि अगले दिन रानी जब ज़ावियार के साथ गाड़ी लेकर निकलती है तो राजा अपने किराए के गुंडों को भेजता है ज़ावियार को मरवाने के लिए। इसे डंडों और सोटों से मारा जाता है, डराया जाता है ताकि वो रानी का पीछा छोड़कर भाग जाए। राजा इसे मार खाते देख मुस्कुराते हुए करीब ही खड़ा देख रहा था। ऐसे में रानी गाड़ी से निकलती है ज़ावियार को बचाने के लिए। वो इन लोगों को रोकती है, चीखती है कि मत मारो इसे, लेकिन वो लोग तो ज़ावियार को बुरी तरह से पीट रहे हैं और ज़ावियार अपनी छोड़कर रानी को बचाने की कोशिश करता है, कहीं ये लोग रानी को ना मारें। ऐसे में रानी को धक्का लगता है, वो ज़मीन पर गिरती है और ज़ावियार इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जब ज़ावियार के सर पर डंडा मारा जाता है, खून रानी के चेहरे पर गिरता है। इसे बचाने के लिए ज़ावियार ने खुद को आगे कर दिया। वो ज़मीन पर गिरता है तो रानी फ़ौरन इसे पुकारती है। ज़ावियार के सर के पिछले हिस्से पर डंडा मारा गया था, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। राजा ने वापस आकर वो कर दिया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके। रानी ज़ावियार को पुकारती है, आवाज़ें देती है। ऐसे में एक नकाबपोश जोश में आकर वो डंडा रानी के सर पर भी दे मारता है। चूँकि रानी की गाड़ी से निकलने से पहले ही राजा वहाँ से चला गया था, छुप गया था ताकि रानी इसे ना देख सके, इसलिए दोनों इस तरह खून में लथपथ एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर पड़े हैं। इसके बाद ही यहाँ के लोग इन्हें उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाएंगे और राजा को जब पता चलेगा कि इसकी वजह से रानी को चोटें लगी हैं तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ावियार को होश नहीं आ रहा और जब होश आएगा तो पूरी तरह से होश आएगा।